कहानी है सोलापुर शहर की। सोलापुर में सुरेश रहता था। सिटी अस्पताल के सामने उसका मेडिकल स्टोर था जो बहुत चलता था। एक दिन सुबह सुबह अंधेरे में सुरेश मेडिकल खोलने गया तो एक बुढ़ा स्टोर के सामने बैठा था। ये कौन है और ऐसे क्यों बैठा है? शायद किसी पेशेंट का रिश्तेदार हो। सुरेश ने शटर खोला तो कस्टमर्स भी आने लगे। बुढ़ा सामने ही बैठा रहा और बार बार सुरेश की तरफ देखता रहा। सुरेश को ये काफी अजीब लगा, लेकिन कस्टमर ज्यादा होने के कारण उसने बुढ़े को नजरअंदाज किया। दिन भर बुढ़ा मेडिकल के सामने बैठा रहा और सुरेश परेशान हो गया। लगता है घर जाते वक्त बुढ़े से बात करनी होगी। रात को सुरेश ने शटर डाउन किया और पीछे मुड़कर देखा तो बुढ़ा गायब था। अभी तो था, अचानक कहाँ चला गया? बुढ़ा नहीं था तो सुरेश भी घर निकल गया। दूसरे दिन सुरेश स्टोर के सामने आया तो अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कौन है अंदर? अरे कौन रो रहा है? अचानक आवाज थम गई और सुरेश ने डरते डरते शटर उठाया तो अंदर कोई नहीं था, लेकिन कुछ दवाइयाँ और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। ये कैसे हुआ? कोई बिल्ली विल्ली तो नहीं फंसी थी अंदर? सुरेश ने सारी दवाइयाँ उठाकर उनकी जगह रख दी और सामान भी समेट कर रखा। तभी अचानक एक कस्टमर आया और कहने लगा, बीटाक्वाइन कैप्सूल चाहिए, इमरजेंसी है। 10,000 की एक है, पैसे लाए हो ना? पैसों की चिंता ना करो, कैप्सूल निकालो। सुरेश कैप्सूल निकालने लगा, लेकिन कैप्सूल अपनी जगह नहीं थी। सुरेश ने सारा स्टोर छान मारा पर कैप्सूल नहीं मिली। कमाल है, पिछले हफ्ते ही तो 4 कैप्सूल मंगाई थी। जल्दी करो भाई साहब। सॉरी, कैप्सूल नहीं है, दूसरी मेडिकल पर जाओ। कस्टमर चला गया और सुरेश चिंतित हो गया। लाखों का माल था, कहाँ गया? सीसीटीवी चेक करता हूँ। सुरेश ने रात का सारा फुटेज चेक किया तो सब नॉर्मल था। तभी सुरेश को बुढ़े की याद आई। बुढ़ा दिन भर बैठा था, उसका भी फुटेज देख लेता हूँ। सुरेश ने सारे फुटेज चेक किए और एकदम से हिल गया। ये कैसे हो सकता है? बुढ़ा तो ठीक सीसीटीवी के सामने था और उसका एक भी फुटेज नहीं है। सुरेश सीधा पुलिस स्टेशन गया और अपने दोस्त इंस्पेक्टर मनसुख से मिला। मैं समझ गया, तुम्हारे कहने का मतलब है कि बीटाक्वाइन कैप्सूल उस बुढ़े ने चुराए हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सीसीटीवी में सारी फुटेज है तो फिर बुढ़े की और वो चोरी वाली फुटेज क्यों मिसिंग है? पता नहीं यार, शायद बुढ़ा बड़ा शातिर है, जरूर सीसीटीवी को चकमा देकर गया है। एक काम करो, उसका हुलिया बताओ, स्केच आर्टिस्ट स्केच तैयार करेगा। सुरेश बुढ़े का हुलिया बताने लगा। स्केच आर्टिस्ट स्केच तैयार करने लगा। सुरेश ने जब स्केच देखा तो वो जोर से चिल्लाया, हाँ, यही है वो बुढ़ा। इंस्पेक्टर मनसुख ने जब स्केच देखा तो वो हैरान होकर बोले, ये कैसे हो सकता है? ये बुढ़ा तो मर चुका है। क्या कह रहे हो? मैंने खुद अपनी आंखों से इसकी लाश देखी थी। 2 महीने पहले ये सिटी हॉस्पिटल में एडमिट था। इसकी बीवी इलाज का खर्च नहीं उठा पाई और ये मर गया। पता है इसके मरने के बाद इसकी बीवी ने क्या किया? हॉस्पिटल की दीवारों से सर पटक पटक कर खुदकुशी कर ली। उसी का पंचनामा करने तो मैं अस्पताल गया था। ये सुनकर सुरेश के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरे दिन सुबह काफी अंधेरे में सूरज मेडिकल के लिए निकला। ही वो मेडिकल के सामने आया। सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। मेडिकल आग में जल रहा था और उसी बुढ़े का भूत मेडिकल के सामने खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। भूत ने सुरेश की तरफ देखा और उसके पास आ गया। सुरेश काफी डर गया था, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर भूत से सवाल किया। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये सब क्यों कर रहे हो?
तुमने क्या नहीं बिगाड़ा मेरा। तुम्हारी वजह से मेरी जान चली गई, मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली। शुक्र मनाओ मैंने सिर्फ मेडिकल चलाया है। मैं चाहूँ तो तुम्हें भी इसी आग में खाक कर सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब मारा है तुम्हें? याद करो वो दिन, 2 महीने पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरी जान बचाने के लिए बीटा क्वाइन कैप्सूल की सख्त जरूरत थी। मेरी बीवी तुम्हारे पास आई थी, तुमसे भीख मांग रही थी, पर तुमने उसे क्या कहा था? भूत की बात सुनकर सुरेश को वो दिन याद आ गया। बेटा, मेरे पति मर जाएंगे, पैसे बाद में दे दूंगी, कैप्सूल दे दो। मरने दो उसे, तू भी जाकर मर जा उसके साथ। भीख मांगकर जीने से अच्छा है कि मर जाओ तुम लोग। ऐसा कहकर बुढ़े का बोध गायब हो गया और सुरेश चलते हुए मेडिकल को देखकर खून के आंसू रोता रहा।